सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का 6 चैप्टर हमारा प्यारा तिरंगा। देखो बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बताना चाहूँगी। हर देश की, हर स्वतंत्र देश की पहचान उसके झंडे से होती है। तो हमें भी हमारा जो तिरंगा झंडा है हमें अपने प्राणों से प्यारा है। तो उस झंडे के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। हमारे झंडे को डिज़ाइन किसने किया था? हमारे झंडे को पिंगली वेंकैया नाम के काव्य ने उस झंडे को तैयार किया था, उस झंडे का डिज़ाइन बनाया था, जो कि हमारे देश के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को पास किया गया था और 16 अगस्त 1947 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस झंडे को लाल किले में फहराया था। तो हमारे देश के झंडे में आपको पता है 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। बीच में जो चक्कर बना हुआ है अशोक चक्कर, उसमें 24 तीलियां होती हैं, जो कि हमारे दिन के 24 घंटों के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो पहले उसमें क्या था, उस अशोक चक्कर के स्थान पर उसमें चरखा बनाया गया था, लेकिन उस चरखे को बाद में निकालकर वहां पर अशोक चक्कर बना दिया गया। कहा जाता है कि गांधी जी इस बात पर नाराज हो गए थे कि उसमें से चरखा क्यों निकाला गया और अशोक चक्कर क्यों बनाया गया है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में हीरे जवाहरातों से जड़ित एक छोटा सा एक लघु झंडा है। हमारे देश का संसद भवन में, हमारे देश के संसद भवन में एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। तो आओ अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो इस पाठ में क्या है, विहान और उसके चाचू स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं। वो स्कूल बस की वेट कर रहे हैं कि कब स्कूल बस आएगी और विहान स्कूल जाएगा। तो वहाँ पर उनकी बात शुरू होती है। विहान के चाचू उसको कहते हैं कि वो देखो तुम्हारे स्कूल का बच्चा खड़ा है। तो विहान क्या कहता है कि वो हमारे स्कूल का नहीं है, वो तो आर्मी पब्लिक स्कूल का है, उसकी टाई बेल्ट मेरी टाई बेल्ट से अलग है। तो उसके चाचू उसको क्या कहते हैं कि जैसे टाई बेल्ट से स्कूल की पहचान होती है, ऐसे ही स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह हैं वो राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, या हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है। हर देश का अलग अलग होता है। हर देश का राष्ट्रीय पशु अलग है, पुष्प अलग है, पक्षी अलग है, झंडा अलग है। हर देश की सबके अपने अपने अलग होते हैं। तो झंडे से हर देश की पहचान होती है कि यह झंडा कौन से देश का है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल। तो आगे देखो वो क्या बताते हैं। तो वो कहते हैं, विहान कहते हैं कि अच्छा चाचू मुझे फिर राष्ट्रीय झंडे के बारे में बताओ। तो वो फिर राष्ट्रीय झंडे के बारे में बताते हैं कि हमारा राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग। केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है, त्याग और बहादुरी का। बीच में कौन सा रंग होता है, बीच में सफेद रंग, वो शांति और पवित्रता का। और सबसे नीचे रंग कौन सा होता है, सबसे नीचे होता है हरा रंग, वो होता है हमारी समृद्धि और खुशहाली का। हमारी फसलें कौन से रंग की होती हैं, हरे रंग की होती है ना। तो फसलों से भी हमारे देश की समृद्धि और खुशहाली की पहचान होती है। उसी तरह तिरंगे में जो हरा रंग है वो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। तो आगे ये बताते हैं कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है वो हमारे देश की एकता, स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हमें हमारे राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, उसे कभी झुकने नहीं देना चाहिए, उसे कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए। उसके बाद विहान कहता है कि हमारे स्कूल में 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे स्कूल में कोई अतिथि बुलाया जाता है, उससे झंडा फहराया जाता है। तो फिर उसके चाचू उसको कहते हैं कि हमारे जो गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त को वो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, हम उसे मनाते हैं। उस दिन लाल किले में प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और हमारे स्कूलों में भी कोई ना कोई विशेष अतिथि बुलाया जाता है या हमारे स्कूल के मुख्य अध्यापक उस झंडे को
फहराते हैं और तब राष्ट्रगान बोला जाता है। क्या है हमारा राष्ट्रगान? जन गण मन। तो वो कहता है कि विहान कहते हैं कि हाँ चाचू मैं समझ गया, जो तिरंगा झंडा है वो हमारे देश की आन और शान का प्रतीक है। तो ऐसे वो बस स्कूल बस का इंतजार करते करते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे के बारे में, देखो विहान के चाचू ने उसको कितना कुछ बता दिया कि हमारे देश के झंडे में कितने रंग हैं, वो हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसे कभी नीचे नहीं झुकने देना चाहिए, या वो कब फहराया जाता है, कहाँ कहाँ फहराया जाता है। तो इस तरह स्कूल बस का इंतजार करते करते उन्होंने राष्ट्रीय झंडे के बारे में बहुत कुछ बता दिया। तो फिर लास्ट में क्या कहते हैं कि तुम्हारी बस तो आई नहीं, चलो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। तो इस तरह हमें भी अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, उसे कभी भी नीचे नहीं झुकने देना चाहिए, कभी भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। हमारी हिंदी की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।